Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today again I'm posting a new video and today I'm talking about the South Zone and Mumbai Consulate. Here the interface is entirely different. और बहुत लोगों की क्वेरी आई थी कि दे वर फेसिंग दैट सॉर्ट ऑफ इशू दैट दे केप्ट ऑन चेंजिंग द अपॉइंटमेंट डेट जो भी ड्रॉ होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ। तो उसका पहले 28 सितंबर था, उसके बाद फिर चेंज हुआ, फिर आज और चेंज हो गया। एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। और मैंने अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करा है मुंबई का और आज ड्रॉ हुआ है, अगर किसी पे ड्रॉ हुआ होगा तो जिस जिस लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है उनके पास एक ईमेल आ गया होगा। अदरवाइज अगर ईमेल किसी पे भी नहीं आया दैट मीन्स दे हैव पोस्टपोन द ड्रॉ। और अगर इंटरफेस देखें तो मुंबई का भी इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ था, दैट्स वाई आई थिंक दैट इज़ टेकिंग लॉन्ग। जैसे न्यू दिल्ली का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसके अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद फिर यहाँ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था मुंबई कॉन्सुलेट का। तो बोथ जोन डिफरेंट हैं तो थोड़ा चेंजेस वगैरह रहते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें, अगर इंडिया के अंदर प्रोसेस तो सेम है, दैट इज़ सिमिलर फॉर द एंटायर इंडिया, और कहीं और से भी अप्लाई करते हैं चेकलिस्ट वगैरह सब चीज़ होती है वो तो सेम होती है जो भी इंडिया के अंदर सबमिशन होते हैं। इसके अलावा अभी जैसे यहाँ पे देखें तो इंटरफेस इज़ इंटायरली डिफरेंट। जैसे अगर if you'll scroll the web page of this particular New Delhi consulate, there you are not getting the option of registration national visa fill in form right here. So here you are getting all the options. The first one is national visa registration, then national visa fill in form, and then Shanigan visa registration form, then Shanigan visa fill in form. So from here we can fill out all the information। और मैं भी आपको बता देता हूँ कि चारों के चारों जो शैनगन के लिए भी कोई अप्लाई करता है तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम फेस होता है सो आई हेल्प देम आउट इन दैट एज वेल। और किसी ने पूछा था कि शैनगन वीज़ा के लिए बता दो द पर्सन हु आर ट्रैवलिंग टू पोलैंड और यूरोप के अंदर कह सकता हूँ कि जो टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, दे यूजुअली अप्लाई फॉर दिस वीज़ा शैनगन वीज़ा। और इसमें ऐसा होता है कि पोलैंड आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। जो आपका टच पॉइंट होता है अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो पोलैंड में सबसे पहले आप लैंड करते हैं, देन आप आइटनरी में शो करते हैं यूरोप के अंदर आप 27 जितने भी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे कहीं भी आप जा सकते हैं। पर जो पहला आपका बेस पॉइंट रहता है, जो पहले आप पोलैंड के अंदर जाते हैं, देन यू गो टू सम अदर प्लेस फ्रॉम देयर और आपको आइटनरी शो करनी पड़ती है जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताना पड़ता है कि आप जितने भी दिन का आपका ट्रैवल है उसमें आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। एक आइटनरी में आप शो करते हैं कि आप पोलैंड जाएंगे, पोलैंड से फिर फ्रांस जाना है जैसे, फिर उसके बाद ऐसा आपको पूरा शो करना पड़ता है जहाँ जहाँ आपको जाना है और आपको पूरा मेंशन करके बताना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक बैलेंस की रिक्वायरमेंट देखूँ तो 2 लाख रुपए तक का चाहिए होता है इसमें। और इसके अलावा अगर आपको इंडिया से हैं तो आपको लास्ट 1 और 2 ईयर्स की ITR शो करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग इज़ कि आपको अगर आप कहीं वर्किंग है तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। जो भी आप बैंक स्टेटमेंट भी आप लगाते हैं जैसे 2 लाख रुपए शो करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी पे स्लिप भी अपनी दिखाते हैं। तो इसमें आपका इंटेंशन सही रह जाता है कि आप इंडिया से जा रहे हैं तो फिर आप जैसे ही आपका सो दैट पर्टिकुलर थिंग शोज योर इंटेंशन वंस आफ्टर ये जैसे आप वीज़ा आपका एक्सपायर होगा। जित टाइम ड्यूरेशन तो आपको बताऊँ अलग अलग मिलता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे कितना लॉन्ग आपको प्रोवाइड करते हैं टाइम ड्यूरेशन। इसके अलावा और अगर आपको बताऊं तो इसके अलावा कहना चाहता हूं जो आप अपने पे स्लिप वगैरह शो करते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि आपका इंटेंशन पता चलते हैं, यू आर गोइंग देयर ऑन हॉलीडेज। जैसे आपकी हॉलीडे खत्म होगी तो आप आ जाएंगे वापस। और ऐसा भी होता है कि 9 महीने तक आप मल्टीपल एंट्री आपका वीज़ा लगता है और जो उसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है तो उसमें ऐसा होता है कि 6 मंथ के अंदर आप कितने बार भी आना जाना कर सकते हैं। उसमें भी एंट्री का सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री होता है, मल्टीपल एंट्री होता है, तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस इन दैट केस यू कैन शो ITR एज वेल एज अपना बिजनेस के डॉक्यूमेंट वगैरह शो कर सकते हैं आप। तो उसमें ऐसा होता है कि लग ही जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है। कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर क्लैरिफाई नहीं कर पाते तो कभी रिजेक्ट भी हो जाता है शैंगन वीज़ा। इंटेंशन भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो शैंगन वीज़ा का रजिस्ट्रेशन भी ईजी होगा। अगर आप देखें सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने शेयर करी है। अभी आपको मैं अभी नेशनल वीज़ा के बारे में बता देता हूँ। आई वॉज गेटिंग रिक्वेस्ट रिगार्डिंग दिस, तो इसमें अभी चेक करके आपको बता देता हूँ। इसके बाद अभी जैसे टाइम लगता है तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको फिल करके बता दूंगा। क्योंकि न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट के अंदर देखें तो उसमें आपका फिल इन फॉर्म वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। वो आपका एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हो पाता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट कर देते हैं फिर आपके बाद एक ईमेल आता है, ईमेल पे ही आपका आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा है। और मेरे को लगता है कि यहाँ भी एक आधे बार ड्रॉ हो जाएगा तो फिर यहाँ से नेशनल वीज़ा फिल इन फॉर्म ये लोग हटा देंगे जैसे पहले न्यू दिल्ली लोकेशन पे हुआ था। टाइप ऑफ सर्विस नेशनल वर्क, लोकेशन अगर मुंबई देखें
नाउ दे आर मेंशन नेक्स्ट ड्रॉ इन लोगों ने मेंशन करा है तुम्हारा 12 तारीख का, ठीक है। 12 तारीख का इन लोगों ने डेट मेंशन करा। 12th को अगर देखें तो क्या डेट है, 12th है तुम्हारा थर्सडे का इन लोगों ने मेंशन करा। और जो टाइम ड्यूरेशन इन लोगों ने, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ड्रॉज इन लोगों ने यहाँ पे शो कर रखे हैं 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20। और जो टाइम है 11 से 11:20 तक का सुबह मॉर्निंग में होगा। मेरे को लगता है कि जैसे न्यू दिल्ली लोकेशन पे हुआ था अभी, उसमें भी पहले ऐसे ही शो कर रहा था। जैसे जो फर्स्ट ड्रॉ यहाँ पे 2 अक्टूबर का शो कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर उन लोगों ने 5 दिन का 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे ही इन लोगों ने मेंशन करा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन पहला ड्रॉ हुआ था, जैसे फर्स्ट ड्रॉ हुआ उसके बाद उन लोगों ने डेट चेंज कर दी थी यहाँ पे। अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में एक ही बार होता है, और 17, 18, 19, 20 4 दिन लगातार ये लोग नहीं करेंगे मेरे को लगता है। 4 डेज, 17, 18, 19, 20 एक ही हफ्ते में 4 ड्रॉ नहीं हो सकते मेरे को लगता है, जितना मैंने अभी पूरा रिसर्च करा है इसमें। जैसे पुरानी इन्फॉर्मेशन मैं चेक कर रहा हूँ तो उसमें ऐसा हुआ था कि पहले न्यू दिल्ली में भी सेम सिनेरियो था, अगर आप पुरानी वीडियोस देखते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने अब क्या कर दिया है कि जो नेक्स्ट वाले में हर वीक में एक दिन का कर दिया है, अगर डेटा देखा जाए तो। सो इफ़ आई चेक फॉर दिस न्यू दिल्ली लोकेशन, उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि हफ्ते में एक दिन कर दिया है, वंस इन अ वीक वो ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मंडे को उसमें डेट पड़ रही है अगर देखा जाए तो। अभी जो नेक्स्ट होने वाला है दैट इज़ ऑन 9th के बाद 16, 23 ऐसे करके वहाँ पे ड्रॉ है। एक हफ्ते में एक बार कर रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे लाइनअप कर दिया। चेंज होगा अभी दोबारा, न्यू इम्प्लीमेंटेशन हो रहा प्रोसेस में, तो तभी थोड़ा इनका इशू आ रहा है इसमें। जैसे वहाँ का मंडे है तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ट्यूसडे कर रखा है इन लोगों ने, जैसे पहला ड्रॉ है। देर माइट भी पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि 10 के बाद जो अगला ड्रॉ हो 17 को, फिर 24 को, फिर 31 को, ऐसे ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे न्यू दिल्ली का मंडे पर लाइनअप कर रखा है इन लोगों ने, और मुंबई का ट्यूसडे कर सकते हैं लोग। इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन मैं शो करूँ तो एक मिनट। सो फॉर नाउ द सॉल्यूशन इज़, अभी परेशान ना हो। अभी ऐसा होने वाला है जैसे ही अभी ड्रॉ चेंज होगा तो आपको, जैसे फर्स्ट ड्रॉ होगा, जैसे 12th को इन लोगों ने मेंशन करा है, जैसे ही आप पे ड्रॉ होगा तो आप पे एक ईमेल आ जाएगा, और जिसने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसको पता चल जाएगा। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फिर उसमें ईमेल नहीं आएगा। जिसका सक्सेसफुली, जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट भी कर दिया उसके बाद भी आप पे अगर इसका कॉन्फर्मेशन नहीं आया, दैट मीन्स यू हैव डन सम एरर, और आपका डेटाबेस, उनके डेटाबेस के अंदर आपका एप्लीकेशन नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि अगर एप्लीकेशन नहीं होगा, इन दैट केस यू वोंट गेट एनी ईमेल फ्रॉम देयर एंड। अगर इन्फॉर्मेशन उनके डेटाबेस में फिल आउट होगी तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चेंज होंगी सारी डेटा, अभी कंफ्यूज मत होना, दे आर गोइंग टू चेंज दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम है। और इसके अलावा शैनिगन वीज़ा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको शो कर देता हूँ, हाउ इट लुक्स लाइक। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो इफ़ आई चूज़ द सर्विस, 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं तुम्हारे। शैनिगन अदर में देख लें आप, अगर शैनिगन के अंदर के देखें तो आप शैनिगन के अंदर 3 ऑप्शन आता है। एक शैनिगन अदर्स का ऑप्शन आता है, दूसरा शैनिगन बिजनेस है, शैनिगन टूरिज्म है। यू कैन चूज़ द ऑप्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर इन लोगों ने मेंशन करा है, द प्रिंटेड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड बाय द डेट सेलेक्टेड बाय यू टू द काउंसलर ऑफिस। अगर देखें मुंबई लोकेशन के अंदर, तो इसके बारे में जो शैनिगन वीज़ा अदर के बारे में इन लोगों ने शो करा, जो शैनिगन वीज़ा आपका है उसके बारे में जो ड्रॉ होने वाले हैं, दे हैव मेंशन अबाउट दैट। जो नेक्स्ट ड्रॉ इन लोगों ने दिखा रखा है 12 तारीख का ही दिखा रखा है, और ये नीचे वाली इन्फॉर्मेशन तो मेरे को लगता है चेंज होगी। 17, 18, 19, 20 5 दिन और लगातार दिखा रखा है इन लोगों ने, तो आई थिंक दैट इज़ गोना चेंज लेटर ऑन। और इसके अलावा नेक्स्ट जिसने रजिस्ट्रेशन किया उसका शैनिगन वीज़ा का ड्रॉ 10 तारीख को होने वाला है, उसमें आपको 12 तारीख को होने वाला है, सॉरी। ऑन दैट डे यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो दैट इज़ हाउ द प्रोसेस गोना वर्क। और इसके अलावा आपको और बता देता हूँ आपका नेशनल वीज़ा, इसमें एक बार स्टूडेंट वीज़ा के बारे में आपको चेक करके बता देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रहा था इसमें, अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो देन आई कैन लेट यू नो अबाउट द प्रोसेस। अगर नहीं हो पाया तो देन आप एक बार खुद चेक करके देख लें इसमें। If I'll click on next, national student, this is the option that we are getting right here। इसका भी इन लोगों ने पूरा मेंशन करके बता रखा है जो नेक्स्ट ड्रॉ आपका होने वाला है। नेक्स्ट ड्रॉ का इन लोगों ने बताया कि आपका
12th का मेंशन करा है, इसके अलावा एवरीथिंग इज़, आई कैन नॉट से एवरीथिंग इज सेम। अगर नेशनल वीज़ा का देखें, उसका टाइम है आपका थोड़ा डिफरेंट, 10 से 11:30 था शायद। और इसमें इन लोगों ने मेंशन किया जो पहला ड्रॉ 12 तारीख को होगा, उसके बाद 17, 18, 19, 20 दैट इज़ गोना चेंज। और जो टाइम ड्यूरेशन है 11:20 से 11:30, 10 मिनट के अंदर के ड्रॉ हैं सारे। अब देखें क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। वेट टिल दिस टाइम। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया होगा, आपने उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर लिया होगा, दैट इज़ सेम। थोड़ी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ती है उसमें। अगर आप देखें वहाँ पे जो आपका इंस्टीट्यूशन का नेम आपको डालना पड़ता है, जैसे वर्क वीज़ा में एम्प्लॉयर का नेम डालना पड़ता है, वैसे ही अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन लगती है। और फिर उसके नीचे जो ऑप्शन आता है आपका स्पॉन्सरशिप वाला ऑप्शन आता है, उसके नीचे ऐसा होता है कि अगर आपका कॉलेज आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो वैसे करता नहीं है। और आपका कोई नोन पर्सन, कोई अगर आप किसी को जानते हैं रिलेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन। अगर आप किसी को जानते हो आपको पूरा स्पॉन्सर कर रहा है तो उसमें सारे आप फॉर्म में जितने भी सारे फॉर्म हैं उसमें आप क्लिक कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई स्पॉन्सर नहीं करता, कंपनी कुछ नहीं है, तो आप उस सब चीज़ को एज इट इज़ रखते हैं। और उसके नीचे जो आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप अगर पैसे दिखाते हैं तो उसमें कोई इशू पड़ता नहीं है। इसका मतलब होता है कि तभी स्टूडेंट वीज़ा और नेशनल वर्क वीज़ा में डिफरेंस इसलिए होता है कि नेशनल वर्क वीज़ा में अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड रहता है। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, तो अगर पोलैंड के अंदर देखें तो अकोमोडेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर देखें अभी जो मेन ज़्यादा खर्चा आता है अकोमोडेशन का ही आता है। और उसमें मंथली आपका 3000 यूरोस तक, आप 3000 ज़लोटी तक का चले जाता है, 3600 ज़लोटी, 3000 ज़लोटी। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो फिर आपकी अर्निंग पार्ट टाइम बेसिस में आप कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपको एक आधे साल का अपना लिविंग एक्सपेंस दिखाना पड़ता है, दैट्स वाई द अमाउंट इज़ वेरी हाई। जो आप शो करते हैं 5 से 7 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट दिखाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 लाख रुपए आप अपना बैंक में दिखाते हैं। तो आपका इतना अमाउंट, आपका एक साल का लिविंग, पूरा लिविंग हो गया, फूड एक्सपेंसेस हो गया, सब आता है इसके अंदर लिविंग के अंदर। तो अकोमोडेट कर लेते हैं आप एक साल के लिए, अदरवाइज़ तभी। और नेशनल वीज़ा में नेशनल वर्क कैटेगराइजेशन के अंदर आपके ऑप्शन आते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपका सैलरी वगैरह मिलती है तो आपको कम शो करना पड़ता है। एक आधे महीने के अपना जो भी अपना आपको एक्सपेंस दिखाना पड़ता है, दैट इज़ यू हैव टू शो फॉर ओनली वन, आई थिंक 1 महीने का ही होता है। तभी मेरे को लगता है कि 1-1.5 लाख रुपए हो, तभी आपको 1.5-2 लाख रुपए शो करो, कहते हैं मिनिमम। 2 लाख के अंदर क्या होता है कि आपका टिकट्स भी हो जाती हैं, टिकट्स के बाद अपना क्या कहते हैं, आपका जो पहले महीने का खर्चा होता है आप उसके अंदर निकालते हैं। नेक्स्ट मंथ से तो आपका ऐसा होता है कि आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है पहले 1 महीने के बाद, फिर आप उससे सारा पूरा अपना आगे खर्चा वगैरह चला सकते हैं, जो भी अपना वहाँ पे एक्सपेंस है उसमें आप रिलाई कर सकते हैं। बट फॉर द इनिशियल 1 मंथ तभी आपको रिक्वायरमेंट होता है। ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है। इसके अलावा जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है मैं अभी बना दूंगा, और शायद अभी टाइम लगे तो अभी पोस्ट कर दूंगा, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में पोस्ट कर दूंगा वीज़ा एप्लीकेशन का जो भी रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं क्लियर हो जाएंगी सारी, और सब चीज़ के बारे में बता दूंगा। लेट यू नो गाइज अबाउट द स्टूडेंट एज वेल एज स्टूडेंट वीज़ा वालों को कैसे फिल करना है और नेशनल वीज़ा वालों को कैसे फिल करना है, दोनों के बारे में दोनों लोगों को बता दूंगा कैसे आपको अपना पूरा फिल आउट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे टाइम मिलेगा तो शैनगन वीज़ा का भी फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में आपको बता दूंगा। So that's all from mine, guys. Have a nice day.